अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने 5 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उस वीडियो को भी वॉच करें। इसके बाद आपके पास जो 6 ब्रांच है, यानी छठा जो आपके पास ब्रांच है वो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में आपने यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले आप ऑप्टिक्स को जो दूसरा नाम है लाइट भी कह सकते हो, ठीक है। एग्जांपल अगर पेपर में आ गया कि डिफाइन ऑप्टिक्स या लाइट, दोनों का डिफिनेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऑप्टिक्स को आप लाइट भी कह सकते हो और लाइट को आप ऑप्टिक्स भी कह सकते हो। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिखे। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज, तीसरे नंबर पे है आपके पास एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, सबसे पहले आपने डिफिनेशन किस तरीके से करना है, तो आप अपने पास डिफिनेशन लिखो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन इज नोन एज ऑप्टिक्स या लाइट। ये डिफिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फिजिकल एस्पेक्ट से क्या मुराद है, आपको ये पहला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट क्या होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। एग्जांपल, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग चीज़ है, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि एग्जांपल उसका जो कलर है, उसका जो साइज है, ये क्या होता है। एग्जांपल, ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है या फिजिकल एस्पेक्ट से क्या मुराद है, तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट से मुराद यही है कि लाइट, एग्जांपल लाइट को आप फील कर सकते हो। ये जो लाइट को आप फील कर सकते हो, ये फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट है। लाइट को आप देख भी सकते हो। ये जो लाइट का देखना है, इसको क्या कहते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। दूसरे नंबर पे आपके पास जो पॉइंट है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपने डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज से मुराद, एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, आगे टॉपिक्स आएंगे आगे चैप्टर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। अब ज़रा सा मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लाइट के प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्या आते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है जो लाइट का बाउंस बैक होता है, यानी लाइट जब बाउंस बैक होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और लाइट जब बेंड होता है तो लाइट का जो बेंडिंग है इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट का जो बेंडिंग है उसको रिफ्रैक्शन और लाइट का जो बाउंस बैक है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये दो फेनोमेना होते हैं, ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं ऑप्टिक्स में, यानी लाइट में। कभी कभार बाउंस बैक भी होते हैं, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो बेंड होते हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ में बेंड होता है, एग्जांपल लेंस में ज़्यादातर बेंड होता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आपके पास अगर एक ग्लास है, उसके अंदर आप पेंसिल, वो ग्लास को पानी से भरे, पानी से भरने के बाद आप पेंसिल उसके अंदर डाल दे तो वो पेंसिल आपको बेंड नज़र आएगा बाहर की तरफ से जब आप उसको देख लें। अब यहाँ पे एग्जांपल साउंड है, आपके पास जो 7 ब्रांच है वो साउंड है। साउंड का क्या मतलब होता है, एग्जांपल यहाँ पे पहला जो आपके पास पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का जो प्रोडक्शन है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो साउंड का जो प्रोडक्शन है, एग्जांपल इस बोर्ड को मैंने टच किया, टच करने की वजह से इसने वाइब्रेशन, यानी जब मैंने इसको टच किया तो यहाँ से एक आवाज़ प्रोड्यूस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन बॉडी के ऊपर। यानी जब आप कोई बॉडी को वाइब्रेट करते हो तो वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड किसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो वाइब्रेशन है तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दे दूँ, आपके साथ एक साथी है, वो बात कर रहे हैं, उसका जो बात है आप तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले आपकी जो एयर ड्रम है उसके साथ आपका जो ईयर ड्रम है उसको वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के बाद आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, दूसरा जो पॉइंट है आपके पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में एग्जांपल साउंड का जो प्रॉपर्टीज है,
पिच आपके पास से चैप्टर नंबर 2 में हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पिच भी होता है, एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन यानी वो कैसे बाउंस बैक होता है, साउंड भी बाउंस बैक होता है, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। अब एप्लीकेशन के ऊपर अगर हम आए तो एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, यानी अगर हम कहें तो आपके पास इसका यूजेस जो है साउंड का, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 से अबव होता है, ठीक है, वो हम सुन ही नहीं सकते। अब आपके पास जो एप्लीकेशन है कहाँ पे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल मेडिकल डिपार्टमेंट में, यानी हम उसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रो एप्लीकेशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप एग्जांपल डिप्थ ऑफ सी का जो गहराई है वो भी अल्ट्रासाउंड वेव के ज़रिए से मालूम कर सकते हो। डिप्थ ऑफ सी, समंदर का जो गहराई है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मैंने इसका यूजेस बता रही है कि मेडिकल यानी मेडिकल का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप इसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका एप्लीकेशन के बारे में मैंने ज़रा सा डिटेल नहीं बताया। ऑप्टिक्स का जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूजेस क्या होते हैं। लाइट को आप यूज़ करते हो लेंस में, आपने डिफरेंट किस्म के लेंस के बारे में सुना होगा कि कनकेव लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं, या इसके अलावा किसी का अगर नज़र कमज़ोर होता है तो वो लेंस यूज़ करते हैं। लेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो नज़र है वो कमज़ोर होता है, वो लेंस के ज़रिए से किसी भी चीज़ को आसानी से वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया एप्लीकेशन में, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ भी इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, लेंस में। लेंस डिफरेंट किस्म के लेंस होते हैं, ठीक है। इसका भी शायद इसका जो टॉपिक है लेंस का वो मेट्रिक की फिजिक्स बुक में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 8वां ब्रांच है आपके पास, 8 ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना है, ठीक है, स्टडी करना है। इससे पहले हमने एक ब्रांच को डिस्कस किया था दूसरे लेक्चर में, वहाँ पे था एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स का मतलब ये था कि आपने एटम के बारे में पढ़ना, एटम के बारे में स्टडी करना, उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने क्या करना है कि सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उस पार्टिकल के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो आपने किस तरीके से इनको एग्जांपल डिफाइन करना है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इज नोन एज न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे, इससे आप डिफिनेशन खुद लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। जितने भी मैंने 3 पॉइंट मैंने शो किए, इससे आप डिफिनेशन अपने अल्फाज में लिख सकते हो अगर आपको समझ में आई है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। एग्जांपल आपके पास जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस के ऊपर यानी इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। होल एटम की बात अगर हम करें तो वहाँ पे चार्ज न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, होल एटम के बारे में। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो वहाँ पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में आपके पास इनका प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चला कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर। इसका बिहेवियर क्या है, न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या है, बिहेवियर यह है कि यहाँ पे अगर सेम चार्ज आ गया, एग्जांपल पॉजिटिव से पॉजिटिव, अगर दूसरा भी, यहाँ पे भी प्रोटॉन होते हैं, अगर दूसरा प्रोटॉन इसके पास आ गया तो इनका बिहेवियर ये होता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इनका बिहेवियर होता है, ठीक है। लेकिन इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसको क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस यानी सेम, यानी यहाँ पे चार्जेस भी कह सकते हैं, एग्जांपल सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका बिहेवियर था। अब आपके पास जो 9 ब्रांच है फिजिक्स का, वो है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स के बारे में यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स लिखा है
नेचर ऑफ पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ पे उन पार्टिकल के नेचर के बारे में आपने स्टडी करना है जिसका नेचर, कंस्टिट्यूट का मतलब होता है शामिल होना, जो कंस्टिट्यूट कर रहा हो किसके ऊपर, मैटर, यानी वो मैटर भी रखता हो और उससे रेडिएशन भी निकलता हो। ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करना आपके पास क्या है, पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल से यानी पार्टिकल से यहाँ पे आपने क्या करना है, पार्टिकल का मतलब होता है पार्टिकल के बारे में स्टडी करना। कौन से पार्टिकल के बारे में, उसका जो नेचर है, नेचर यानी वो मैटर भी रखता हूँ, मैटर के साथ साथ उससे रेडिएशन भी निकलता हो। तो ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करना आपके पास क्या है, पार्टिकल फिजिक्स, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन इज नोन एज पार्टिकल फिजिक्स। एग्जाम्पल, आप एटम के अंदर सबसे पहले अगर हम कहें तो एटम एक पार्टिकल है, लेकिन इसके अंदर फिर सब पार्टिकल होते हैं, बेसिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में भी स्टडी करना तो पार्टिकल फिजिक्स है। इसके अलावा न्यू पार्टिकल भी आए, नए पार्टिकल का जो नाम है वो क्या है, क्वार्क्स। क्वार्क्स नया पार्टिकल है, लेप्टॉन्स ये भी नया पार्टिकल है, यहाँ पे मैंने लिखा लेप्टॉन्स। और इसके साथ साथ आपके पास जो है फोटोन, फोटोन भी नया पार्टिकल है। इसके साथ साथ आपके पास जो बोसॉन, बोसॉन भी नया पार्टिकल है। तो आपका सवाल बन सकता है कि सर ये नए जो पार्टिकल है ये फिर कहाँ से आए, पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फर्दर डिवाइड किया और पार्टिकल में ये जो और पार्टिकल आपके पास बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फर्दर डिवाइड किया, फर्दर जो आपके पास पार्टिकल है वो आपके पास क्या है, क्वार्क्स है, लेप्टॉन्स है, फोटोन है और बोसॉन है। ठीक है, ये न्यू पार्टिकल है। यानी इस पार्टिकल के बारे में भी स्टडी करना, ये भी पार्टिकल फिजिक्स का एक एग्जांपल है। आपसे कोई भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से, ये भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड किया। जब फर्दर डिवाइड किया तो डिवाइड करने से यहाँ पे ये 4 और पार्टिकल भी सामने आए, ये नए पार्टिकल। इसके पास जो 10 ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज का क्या मतलब होता है, यानी आसमानी बॉडीज के बारे में। ठीक है, जो आसमान के अंदर मौजूद होते हैं, स्काई के अंदर। सेलेस्टियल बॉडीज का क्या मतलब होता है, ये मेन पॉइंट से बुक के अंदर मौजूद है, उस पॉइंट को यहाँ पे मैंने लिखा। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है आसमानों के अंदर जो बॉडीज मौजूद होते हैं, ठीक है, आसमान के अंदर। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। एग्जाम्पल, वहाँ पे कौन सी बॉडीज मौजूद होते हैं, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। इनके बारे में स्टडी करना एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स हम इसको कह सकते हैं, इनके बारे में स्टडी करना। एग्जाम्पल, यहाँ पे आप बर्थ ऑफ लाइफ, बर्थ ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आप उसकी बर्थ ऑफ लाइफ भी फाइंड कर सकते हो। ये जो बर्थ ऑफ लाइफ को फाइंड करना, या आप कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखे, स्टार, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो 11 ब्रांच है, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में आपने सुना होगा कि इट इज अ 4 स्टेट ऑफ मैटर, ये चौथा स्टेट है मैटर का। तो एग्जांपल, इससे पहले कितने स्टेट थे, 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने सॉलिड के बारे में भी पढ़ा, लिक्विड के बारे में भी पढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ गैस के बारे में भी पढ़ा, लेकिन आखिर में आपने आयन के बारे में नहीं पढ़ा। ये जो प्लाज्मा फिजिक्स है, प्लाज्मा स्टेट जो है आपके पास, जो चौथा स्टेट है, वहां पे आपने आयंस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस, वहां पे हमने आयन के बारे में स्टडी नहीं किया था। प्लाज्मा स्टेट में या प्लाज्मा फिजिक्स में आपने किस चीज के बारे में स्टडी करना है, आयंस के बारे में। आयन का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ आयन, आयन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आयन एग्जांपल, आपके पास पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के बारे में आपने यहाँ पे स्टडी करना है। इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज एग्जांपल, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयन है, इस तरीके से टोटल आयन का जो टाइप्स है वो भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आयन, तो आप बता सकते हो कि हियर आर 2 टाइप ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो
पॉजिटिव आयन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, नेगेटिव आयन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स। 12 ब्रांच है वो क्या है? जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। इस चीज के बारे में अर्थ। जियो फिजिक्स का क्या मतलब होता है? अर्थ के बारे में। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं। यानी एग्जांपल इसका, अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा दूं तो आपने डिफिनेशन इस तरीके से लिखना है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोफिजिक्स। ज़मीन का जो अंदरूनी सतह है उसके बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? जियोफिजिक्स। एग्जांपल, ज़मीन के अंदर जो डिफरेंट किस्म का मैटर मौजूद है उनके बारे में स्टडी करना, यानी सॉलिड भी मौजूद है, लिक्विड भी मौजूद है, उनके बारे में स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं? जियोफिजिक्स।